अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS311 जीडीबी सॉल्यूशन 2025। ये CS311 की जीडीबी नंबर 1 है, जिसकी ओपनिंग डेट थी मई 12 और इसकी क्लोजिंग डेट होगी मई 13। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये जीडीबी टाइप करवाना चाहता है डायरेक्ट LMS के ऊपर, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। चलें जी, चलते हैं आज के इस जीडीबी की तरफ। यहाँ पर आपके टीचर ने क्वेश्चन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपको एक सिनेरियो दिया गया है, इस सिनेरियो के लिए आप कौन सा जो है वो XML स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सिनेरियो में क्या था, उन्होंने कहा था कि आप बुक्स में है वन और मोर आथर, एक बुक है जिसमें एक या एक से ज्यादा आथर्स हैं, ठीक है। तो फिर आप जो है XML स्ट्रक्चर के मुताबिक उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आपके टीचर ने दिए हैं। पहला स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था यूजिंग रिपीटेड एलिमेंट, ठीक है, इस तरह से कि 1 बाय 1 एलिमेंट को स्टोर करवाने वाला स्ट्रक्चर। दूसरा उन्होंने बोला था यूजिंग अ सिंगल एलिमेंट विद डेलिमिटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके तमाम एलिमेंट एक ही सिंगल एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो तमाम आथर्स हैं एक एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा सजेस्ट करते हैं, तो इसका 100% ओके आंसर है कि द बेटर XML स्ट्रक्चर फॉर द रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल आथर इन स्ट्रक्चर 1 यूजिंग रिपीटेड एलिमेंट, ठीक है। अगर आप मल्टीपल आथर्स को मतलब यानी कि स्टोर करवाना चाह रहे हैं एक बुक के लिए, तो फिर आप जो है वो रिपीटेड एलिमेंट को यूज करेंगे। उसकी कुछ मैंने रीजनिंग दी है, वो आपने लिख लेनी है। क्लियर डाटा सेपरेशन, ठीक है, इसमें क्लियरली डाटा सेपरेट हो जाता है जब हम एक एलिमेंट के अंदर एक आर्थर का नाम लिखते हैं, दूसरे एलिमेंट के अंदर हम दूसरे आर्थर का नाम लिखते हैं। सो ऑन इस तरह से हमारा यहाँ पे देखें तो डाटा क्लियरली सेपरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक आर्थर का नाम है और यहाँ पे दूसरे आर्थर का नाम है। तो ये आपने माइंड में रख के लिखना है चीज़ों को, ठीक है, इन दिस फॉर्मेट। अगर हम यूज करते हैं दूसरे वाला कि एक ही एलिमेंट के अंदर दोनों आर्थर्स को लिखते हैं, तो फिर क्या इशू होगा, वी वुड नीड टू मैनुअली सेपरेट द स्ट्रिंग बाय कोमा। हमें मैनुअली इसको अलहदा करना पड़ेगा कोमे की मदद से, विच इज नॉट रिलायबल। और ये कोई मतलब अच्छा नहीं लगता रीडिंग के लिहाज से ना। हो सकता है कि पढ़ने वाला इन दोनों को एक ही पढ़ ले, अगर सेपरेट सेपरेट होगा और वो इस तरह से बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बेटर फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, तो ये भी आप इतना लिख सकते हैं। इसके लिए इसको आपने शार्ट कर लेना है। दिस लेवल ऑफ डिटेल इज पॉसिबल इन डेलिमिटेड वर्जन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली आपकी जीडीबी के अंदर आपके टीचर ने पूछा क्या था और हमने बताना क्या था। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।